श्रीनिवासपुर इलाके में एक सरकारी स्कूल की चारदीवारी गिर गई। 4 महीने पहले स्कूल की चारदीवारी बनाई गई थी। इस हादसे में 8 मोटरसाइकिल, रेहड़ी, रिक्शा और साइकिल दब गए। हादसे के बाद लोगों में रोष है। लोगों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि आज स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए कोई अनहोनी नहीं हुई। वहीं पार्षद राजपाल सिंह ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और मामले की जांच की मांग की है। है आज लगभग सुबह दोपहर के 12 बजे के करीब में यह गिर गया और गिरने की वजह से तो दिल्ली में भी कमोबेश बारिश के बाद बुरे हाल हैं। और ये श्रीनिवासपुरी इलाके के देख रहे हैं जहां पर स्कूल की एक चारदीवारी गिर गई है। और इस वक्त दिल्ली से प्रमोद शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रमोद, आज रविवार है तो दिल्ली की ज्यादातर जनता तो छुट्टी मना रही होगी, लेकिन रात को भी कई जगहों पर बारिश हुई है और सुबह भी कुछ जगहों पर बारिश हुई है और आज भी बारिश के आसार हैं। तो फिलहाल वाटर लॉगिंग के जो बड़े स्पॉट्स हैं दिल्ली के, जहां पर अमन थोड़ी सी बारिश में वाटर लॉगिंग होती है, कल तो पूरी दिल्ली ही तकरीबन जलमग्न थी। क्या कुछ स्टेटस की रिपोर्ट इस वक्त आपके पास है? देखिए, रविवार के दिन सुबह से ही बारिश जो है रुक रुक कर हो रही है और चूँकि छुट्टी का दिन है इसलिए सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और वाटर लॉगिंग की बहुत ज़्यादा जो है शिकायतें नहीं मिल रही है, क्योंकि शनिवार के दिन जिस तरीके से सड़कें तालाब बनी थी उसके बाद प्रशासन ने पंप लगाकर ऐसी तमाम जगहों से पानी निकाल दिया था। लेकिन इस वक्त हम ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित गढ़ी गांव में मौजूद हैं, जहां पर शनिवार को हुई बारिश की वजह से एक सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई थी और इस दीवार के नीचे कई सारी मोटरसाइकिल और साइकिल जो है वो दब गई थी। इस वक्त आप ये देख सकते हैं, ये वही सरकारी स्कूल है जिसे बताया जा रहा है 4 से 6 महीने पहले ये स्कूल जो है बन के तैयार हुआ था। लेकिन लोगों का आरोप है कि स्कूल की दीवार जो है वो पुरानी ही थी, उसे बिल्कुल भी दोबारा से नहीं बनाया गया था, बल्कि उसके ऊपर टाइल्स लगाकर उसे नई जैसी दीवार का शक्ल दे दी गई थी। लेकिन शनिवार को हुई बारिश के चलते अचानक पूरी दीवार जो है ग्रिल समेत भर कर गिर पड़ी थी। बारिश की वजह से लोगों की आवाजाही नहीं थी, स्कूल बंद था, इसलिए बच्चे भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे। लेकिन उनकी साइकिलें थी, बाइक थी, जो कि यहाँ अक्सर यहाँ आसपास के दुकानदार या रहने वाले लोग इस दीवार के पास खड़ी करते थे, वो सब की सब जो है वो इस मलबे के नीचे दबी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 4 महीने पुराना स्कूल है, नई बिल्डिंग है, दीवार अचानक गिरती है और उसके नीचे शुक्र रही है कि लोगों की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का नुकसान ज़रूर हुआ है। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये सवाल जो है यहाँ के स्थानीय लोग पूछ रहे हैं। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोहे की बड़ी बड़ी ग्रिल है वो दीवार समेत टूट के नीचे गिरी है। और ऐसे में अगर बारिश नहीं होती और लोगों की आवाजाही यहाँ से हो रही होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन लापरवाही किसकी है, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि स्कूल तो नया बना दिया गया था, लेकिन चंद घंटों की बारिश की वजह से जो दीवार थी, दीवार अगर पुरानी थी तो उसे तोड़ के नया क्यों नहीं बनाया गया, और अगर वो पुरानी दीवार थी तो उसके ऊपर ये टाइल्स, इस तरीके की टाइल्स लगाकर उसे नई जैसी शक्ल क्यों दी गई। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है दिल्ली सरकार के स्कूल बनाने वाले ठेकेदार है या फिर जिसने इस स्कूल का इंस्पेक्शन किया था, पूरी जो कंस्ट्रक्शन थी उसकी है। फिलहाल ये जांच की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो 4 महीने पुराने स्कूल की दीवार जिस तरीके से भर कर गिरी है, लोगों की जान तो नहीं गई लेकिन लोगों के माल का जो है नुकसान हुआ है। अब उसकी भरपाई कौन करेगा। और मौसम विभाग ने इसी तरीके की बारिश का अनुमान अगले 48 घंटों के लिए भी लगाया हुआ है, येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि शनिवार की बारिश ने करीब 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन लगातार जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटों में लगातार इस तरीके से बारिश हो सकती है। और दिल्ली के लोगों को परेशानी, सोमवार को अगर बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज रविवार का दिन है, सड़कों पर ट्रैफिक काफ़ी कम होता है, छुट्टी लोग घरों पे बना रहे हैं। और शनिवार की तस्वीरें देखने के बाद वैसे भी लोग जो है घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही बारिश होती रही सोमवार को भी, तो जब स्कूल खुलेंगे, दफ्तर खुलेंगे, तब सड़कों का हाल क्या होगा। क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी
दिल्ली की तमाम जो सिविक एजेंसी है उनकी पोल खुल गई है कि वो दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन चंद घंटों की बारिश में कैसे दिल्ली की सड़कों को तालाब बना दिया जाता है उसका जवाब किसी के पास नहीं होता। सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है और फिलहाल इस तरीके के हादसे जो है उनकी खबरें कई जगहों से आ रही है। कई जगह पेड़ टूटे हैं, कई जगहों पे जो है थोड़े पुराने कच्चे मकान है, छज्जे हैं वो गिरे हैं। तो बारिश का कहर जो है वो जारी है, लेकिन ये सबसे बड़ी सवाल है कि नई बिल्डिंग जो बनी थी, 4 महीने पुरानी ये बिल्डिंग थी जिसको वर्ल्ड क्लास स्कूल के नाम से जाना जाता था, उसकी पुरानी दीवार को नया क्यों बनाया गया था, नई जैसी शक्ल क्यों दी गई थी, किसी की जान की हानि नहीं हुई, वरना ये मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीतिक बन जाता। लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार जिस चीज़ के लिए जानी जाती है अपने वर्ल्ड क्लास स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक नए स्कूल की दीवार गिरने से जो हानि हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इसे मुद्दा ज़रूर बनाएगा और ये सवाल दिल्ली सरकार से ज़रूर करेगा कि क्या यही वो वर्ल्ड क्लास स्कूल है जिनके पुरानी बिल्डिंग को नई शक्ल दी जाती है और चंद घंटों की बारिश में जो है वो दिल्ली सरकार की पोल खोल के रख देती है। लोगों की बाइक, कई लोग ऐसे हैं जो कि मार्केटिंग का काम करते हैं, जिनका काम धंधा जो है वो बाइक के ज़रिए ही होता है। पूरे दिन वो इस बाइक के ज़रिए ही काम करते हैं, तब घर का चूल्हा चलता है और ऐसे में वही बाइक जो है मलबे के नीचे दबी हुई है। अब उनको इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है और लोग इसी सवाल को जानना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर जो है कई लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जिनकी यहाँ पर बाइक है, जो कि यहाँ पर काम कर रहे थे, जो हमसे बात कर रहे थे कि यहाँ पर गनीमत ये रही कि किसी का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपकी बाइक भी है इसके अंदर? सर मेरी बाइक थी इसमें, मैंने बाइक कल मैंने यहाँ से निकाली है अपनी बाइक। अभी मैकेनिक, क्योंकि मेरा बिना बाइक के काम नहीं है, मैकेनिक के पास पड़ी हुई है, बोल रहे हैं 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, मैंने वहीं छोड़ दी। और भी लोग हैं यहाँ पर जो जिनकी दुकान है, ये बताइए आपकी भी बाइक यहाँ पर है? हमारी बाइक है, इसके अंदर दबी पड़ी है। बच्चे की, ये स्कूल जाता है मेरा बच्चा, उसकी साइकिल है, ये दबी पड़ी है, बच्चा स्कूल जाता है, अभी बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऑटो करेंगे, क्या करेंगे, कितना भाड़ा आता है। स्कूल नया है पुराना है? दीवार नहीं है पुरानी? ये स्कूल जो बनाया है ये आगे से नया बनाया हुआ है, पीछे की दीवार पुरानी दीवार है, जिसे क्या कहते हैं इन्होंने क्या कहते हैं तोड़ के रिपेयर करके क्या कहते हैं नया दिखा दिया है, पूरी टायर लगा के कर दिया है, सिर्फ क्या कहते हैं नया बना दिया। पूरी दीवार पुरानी है, बहुत पुरानी दीवार है, उसको नया करके दिखाया है इन्होंने, जिससे क्या कहते हैं इतना बड़ा हादसा हुआ है। पानी निकलने का पोल इन्होंने दिया नहीं कहीं से, इसी के अंदर बाउंड्री में पानी जा रहा है, ये आप देख रहे हो पाइप जा रहा है, इसी में पानी जा रहा है, इससे दब के पानी भर गया है, तालाब बन गया पूरा बाहर आ गया है, जिससे बहुत बड़ा हादसा हुआ होने से बचा है। हमारे बच्चे यहीं पे खेलते हैं, बहुत दिक्कत होती है। अगर हो जाती है चलो इसमें नुकसान हुआ है, हम चाह रहे हैं कि छुट्टी होगी हमारी, नुकसान हो रहा है, मुआवजा मिलना चाहिए हमारे को। बिल्कुल, देखिए लोगों का यही सवाल है कि आखिर उनका क्या कसूर था, कि कैसे लापरवाही की गई है, उनकी जो है मोटरसाइकिल या फिर जो भी वाहन थे, जो साइकिल थी वो दबी है, इनका नुकसान की भरपाई कौन करेगा। लोगों का आरोप ये भी है कि इस पूरी दीवार को जो है इसको नया नहीं बनाया गया, स्कूल तो नया बना दिया गया, लेकिन दीवार को पुरानी दीवार के ऊपर ही टाइल्स लगा के उसे नई की दीवार की शक्ल दे दी और यही वजह है कि थोड़ी देर की बारिश ने इस पूरी दीवार को ढा दिया और जिसकी वजह से लोगों के माल का जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। अब वो चाहते हैं कि मुआवजा कौन देगा, ये बात भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है गनीमत ये रही बारिश हो रही थी, स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए कोई भी लोग यहाँ से गुजर नहीं रहे थे जब ये हादसा हुआ, वरना ये और भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता।